देख सकते हैं कि किस तरह से जो बगल वाली आईसीयू में आग लगी थी उसकी जो लपटें हैं यहाँ तक आई हैं। ये जो टूटा हुआ शीशा है, यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है और यहाँ आप पीछे जो देख सकते हैं पानी बिखरा हुआ है और जगह जगह आग के निशान हमको अब भी दिखाई दे रहे हैं। उससे साफ है कि जो आग की लपटें थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ पर करीब 23 मरीज भर्ती थे जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश हुई थी। साथ ही इस अस्पताल के जो बेड है, अगर इनकी तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी आपको आग के निशान दिखाई दे रहे हैं। 6 लोगों की जानें गई हैं इसमें और अब भी यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। इधर अगर ये जो आईसीयू है सामने वाला, यहाँ पर जो है आग लगी थी। यहाँ पर शीशा तोड़कर जो है फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बाहर अंदर घुसना पड़ा था और यहाँ पर फिर इसको अब सील कर दिया गया है। बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट था उसकी वजह से आग लगी थी। बहुत सारा धुआं आ गया था अंदर और फायर डिपार्टमेंट ने शीशे तोड़े थे ताकि जो धुआं है वो बाहर निकल सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से ये जाली कटी हुई है। यहाँ जो बाथरूम है इसमें भी शीशा टूटा हुआ है और जगह जगह अगर आप नीचे देखें तो धुआं और आग के निशान अब भी यहाँ पर हैं। 6 लोगों की जानें गई हैं इसमें, 5 लोग क्रिटिकल हैं और 100 से ज़्यादा लोग इस पर इंजर्ड हैं। जो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आईसीयू में आग लगने की वजह से इस तरह की त्रासदी हुई है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और सहयोगी दीपक, क्योंकि लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अस्पताल के भीतर उनकी मौजूदगी है और क्योंकि अपडेट ये मिल रही है कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और दीपक, एफएसएल की टीम उसी वार्ड के भीतर मौजूद है जहां पर घटनाक्रम सामने आया, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं भी इसी आईसीयू में जो है वो आ चुका हूं और आईसीयू आप देखेंगे पूरी तरह से अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। पूरी तरह दीवारें, पूरे हर चीज़ जो है वो काली पड़ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे धुआं है, अंधेरा है, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं धुआं हो चुका है। आप देखेंगे ऊपर ये जो आप देखेंगे इक्विपमेंट्स, आप कहेंगे कि अस्पताल से जुड़ा हुआ जो इक्विपमेंट्स होता है, पंखा देखेंगे वो मुड़ चुका है। इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो उपकरण हैं, जो आईसीयू में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो पूरी तरह से जो है आप देखेंगे जल चुके हैं। छत आप देखेंगे वायर्स जो है वो जले हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तबाही का जो मंजर है वो आप एक्सक्लूसिव जो है वो देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो है वो तबाही जो है वो हुई है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है राहत टीमें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आई है। एफएसएल टीम जो है, जसरा जी आप दिखाते रहिए तस्वीरें, जो एफएसएल टीम है वो यहाँ पर जो है वो आई है। एफएसएल टीम जो है वो पूरी तरह से जो है जांच की जा रही है और इसके साथ ही आप करिए जांच, हम हमारा काम कर रही है। ये देखिए आप आईसीयू में इस समय अंदर एफएसएल टीम है। आप देखेंगे मुझे ये कंजेस्टेड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है। आमने सामने ही एक आमने सामने वार्ड है, अगल बगल में वार्ड है, अगल बगल में रूम बने हुए हैं। कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है तो सफोकेशन तो इसमें होगी ना। अब किस तरह से, हालांकि ये कोई लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर एक सफोकेशन को भी देखना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा मैं कई हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, विशेष तौर पर कंपैरिजन करूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो वहाँ जो रूम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर काफ़ी पास में जो है वो रूम जो है वो बने हुए हैं, तो कंजेस्टेड जो है वो काफ़ी हो रखा है और इसी वजह से जो है वो शायद भागने का मौका नहीं मिला। अचानक से कहीं ना कहीं जो है वो आग जो है वो लगी है और इसके साथ ही जो तबाही का जो मंजर है वो फिर अचानक से यहाँ पर हो गया था और किसी को मौका जो है वो नहीं मिला है। और इन सब के बीच में तस्वीर एक बार फिर, धार्मिक तस्वीर एक बार मैं आपको जिक्र करता हूँ। आप देखेंगे गोविंद देव जी की तस्वीर दीवार पर
अभी भी टकी हुए भगवान कृष्ण, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की तस्वीर अभी जहाँ थी वहीं है। वो ना तो गिरी है ना वो जली है और वो जैसी थी वैसी की वैसी है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग बचे हैं। 6 लोगों की तो मौत हुई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बचे भी हैं। अभी फ़िलहाल बताते हैं कि 5-6 लोग जो है वो अब घायल है और घायल में 1-2 जो है वो गंभीर भी है, जिनका इलाज जो है वो जारी है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ये रिकॉर्ड आप देखेंगे, रिकॉर्ड्स यहाँ पर आईसीयू में कौन कौन लोग भर्ती थे, कितने लोग भर्ती थे, ये रिकॉर्ड भी यथा स्थिति में अभी दिख रहा है। हालांकि रिकॉर्ड जो है वो जला नहीं है और यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो आईसीयू में कब कब कौन कौन आया, कितने बजे आया, कौन किस बीमारी या किसी कारण से जो है यहाँ पर एडमिट हुआ है, वो रिकॉर्ड रूम यहाँ पर है। नर्सिंग स्टाफ देखेंगे, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टूटे हुए। हरि मोहन से क्या हो गया? आप कब आए थे? सर रात को 10 बजे ही आ गए थे हम, जब घटना हुई उसी टाइम। 10 बजे तो घटना ही नहीं हुई। नहीं, यहीं गश्त में थे, गश्त के अंदर थे, मौके पे ही पहुंच गए थे तुरंत ही घटना होते ही। कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ 10-15 लोग भर्ती थे, एडमिट है, उनको जैसे तैसे निकाला गया बड़ी मुश्किल से। एक ही निकास होने के कारण एक ही गेट था और उस टाइम उनको निकाल कर बाहर निकाला गया। और सर आप हॉस्पिटल से ही है सर? आप थे या अभी आए? ना मैं अभी आया, मॉर्निंग ड्यूटी पर। तो ये हॉस्पिटल से है, एसएमएस से, और एसएमएस थाना से मुकेश जो है वो बता रहे थे कि ये घटनाक्रम क्या हुआ था। हरि मोहन भी यहाँ पर है, वो रात भर से यहीं थे, उन्होंने काफ़ी जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर किया है। मुकेश से फिर बातचीत करेंगे। मुकेश जी आप बताइए, लगभग 11 बजे की ये घटना थी लगभग, है ना? जी 11 बजे के लगभग। तो कैसे आपको सूचना कैसे मिली थी? कंट्रोल रूम के माध्यम से कैसे? यहीं हमारे कांस्टेबल हरिमोहन जी मेडिकल कराने के लिए आए हुए थे किसी मरीज का। उन्होंने सूचना दी कि भाई इमरजेंसी में आग लग गई, तो पूरा स्टाफ मौके पर पहुंच गया तुरंत ही। और कितने लोग थे अंदर? 10-15 लोग अंदर थे बेड में, 10-15 लमसम। सभी को कहाँ आपने शिफ्ट किया? घायल नीचे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया उनको। यहीं आया कहीं दूसरे निजी अस्पताल या नहीं, नीचे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया सभी को। मतलब अभी और इसमें 6 लोगों की हाँ 6-7 लोगों की है डेथ हो गई। क्या मुकेश जी आपको क्या लगता है? आप तो पुलिस में हो, बहुत इस तरह घटना में जाता है, क्या कारण हो सकता है? प्रथम दृष्टया तो शायद शॉर्ट सर्किट से ही माना जा रहा है। ठीक है, ये मुकेश है जो कि एसएमएस थाने से है, जो कि यहाँ पर आए थे। और अभी फ़िलहाल एफएसएल टीम जो है वो कहीं ना कहीं अंदर जांच कर रही है और ये जो आईसीयू रूम है इसकी जांच की जा रही है। क्या इसमें कारण रहा उसके बारे में जांच यहाँ पर की जा रही है। असल वजह जो है आप देते रहिएगा दीपक, जो है तस्वीरों के जरिए आप अपडेट दे रहे हैं। आखिर जी एक सवाल मेरा बस ये रहेगा आपसे, दर्शकों को बता दें कि कैजुअलिटीज की संख्या 8 हो चुकी है, क्या ये संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये संख्या जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि 5-6 जो लोग घायल हैं उसमें से 1 या 2 जो है वो गंभीर घायल है। हालांकि हम दुआ करते हैं, जैसा कि वो मुकेश एसएमएस थाने से वो बता रहे थे कि उनको एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में ही एडमिट कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है। तो उनका हम दुआ करते हैं कि उनका इलाज जो है वो अच्छे से हो, सफल हो, ताकि वो ठीक हो सके और मृतकों की संख्या नहीं बढ़े हैं। फिलहाल उसमें 1 या 2 जो है वो गंभीर घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बात है। और मृतकों की संख्या, जैसा कि आपका सवाल था, मृतकों की संख्या संभवतः जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि 1 या 2 गंभीर घायल है। बहरहाल डॉक्टरों की जो टीम है वो उन सबकी देखरेख कर रही है, उनकी जाँच कर रही है। किसी की लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ, नहीं हो, उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हम लगातार लापरवाही